अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि हमारे अब्बू इतनी सारी सब्जियां ले आए हैं मंडी से और इसको आज ही के दिन हमने संभालना भी है क्योंकि यह रंग बदलना शुरू हो जाएंगी और जलना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले जिनसे थी हमारे पास मेथी हैं, मेथी की 2 बंडल है हमारे पास और पुदीना है। पुदीना की हमारे पास 14 गड्डियाँ हैं और यहाँ पे हमारे पास पालक की 3 बंडल हैं और धनिया जो है वो हमारे पास 6 से 7 बंडल हैं। तो यहाँ पे हमने बंद गोभी ले ली है। बंद गोभी जो सी थी वो इतनी सारी थी और ये जब हमने वज़न किया तो ये 10 किलो बंद गोभी थी जो मैंने हमारी सिस्टर ने हफ़ कर ली थी बाद में। और यहाँ पे जो सी थी चीज़ें रखने की जगह भी नहीं थी, इतना कुछ हो गया था। और ये आज के दिन ही लाजमी इन सब चीज़ों को ठिकाने लगाना पड़ेगा वरना ये चीज़ें जो हैं ख़राब होने वाली हैं। सब्जियों को अगर हम उसको कुछ करें ना, एक ही दिन में पका ना लें या फ्रीज़ ना कर दें या साफ़ करके काट के हम उसको कहीं कर ना दें तो वो ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। तो ये फिर एक तरह से हमारे पास एक चैलेंज भी था कि हमने ये आज ही ख़त्म करना था, सही जिनसे इसको सही जगह पे पहुंचाना था। तो यहाँ पे हमारे पास अदरक थी, अदरक हमने बहुत थोड़ी सी मंगवाई थी और यहाँ पे जो है हमारे पास लहसुन था और लहसुन जो सा था वो काफ़ी अच्छा था और बड़ा उसके जवे जो से थे वो बड़े थे। तो ये इजी रहता है छीलने काटने के लिए, हमारे पास इजी रहता है। और यहाँ पे हमारे पास 5 किलो नींबू थे, नींबू का हमने रस निकालना है। और यहाँ पे जो थे ये खीरे हैं और खीरे जो से वो रमज़ान के लिए तो नहीं लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए हमने ये खीरे मंगवाए हैं। यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्चें थी और हरी मिर्चें जब मैंने चेक की तो वाकई वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो हमने ले ली। और यहाँ पे जो सा है हमारे पास हरा प्याज आ गया। हरा प्याज का एक ही बंडल हमने लिया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। और एक 2 बंडल थे, एक तो मेरी सिस्टर का था, दूसरा जो सा था वो हमारा था, तो वो फिर मैंने अपनी उसमें रख दिया। तो यहाँ पे जो सा था अब हमारे पास आ जाता है प्याज और आलू। आलू और प्याज मैंने यहाँ पे थोड़े से रखे हैं आपको बताने के लिए कि ये भी हैं हमारी शॉपिंग में। आलू और प्याज जो थे वो हमारे पास 5-5 किलो थे। और यहाँ पे आलू और प्याज और लहसुन और अदरक इनका इतना मसला नहीं है जितना ये ग्रीन वाली सब्जियों का होता है, ये सूख जाती हैं और अपने शक्ल वगैरह। तो हमने फटाफट इसको फिर पहले समेटना शुरू किया। यहाँ पे मेरे साथ अम्मी थी, वो मेरी हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने धनिया वगैरह जो सा था वो साफ़ करना शुरू कर दिया था और जो कि बाद में मैंने फिर काटा और उसको फिर मैंने बाकी चीज़ों में ऐड किया। तो यहाँ पे आज अम्मी मुझे बताएंगी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे धनिया हम 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं आपको भी वो शेयर कराती हूँ। तो यहाँ पे जो थे वो मैंने अपनी भांजी को कहा कि एक बाल्टी ले आओ, वो लेके आई और फिर मैंने उसको कहा कि छोटे छोटे जो आलू हैं वो चुनो और इस बाल्टी में डाल दो। क्योंकि आलू जो थे वो ज़्यादा थे, मुझे लग रहे थे कि संभालने नहीं होंगे इतने, तो फिर मैंने इसको उबालने का फ़ैसला किया। तो वो आलू फिर डाल रही थी इसमें बाल्टी में। मेरे पास यहाँ पे आलू 5-5 किलो के 2 पैकेट थे। तो उन दोनों में से समीहा ने देखा, उन दोनों में से जो सबसे छोटे आलू थे वो इसमें बाल्टी में डाले और फिर उसको इसने वॉश किया। तो यहाँ पे जो आलू है ना वो आलू वाले पकौड़े वगैरह से रमज़ान में हमारे बन जाते हैं, तो वो इसका इतना मसला नहीं था। अगर ये स्टोर भी हो जाता तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मुझे याद आया था कि मेरे फ्रिज में अभी रोल पट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं जो एक आध दिन पहले मैंने उसके रोल बनाए थे लेकिन वो बच गए थे, इसकी स्टफिंग जो सी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आलू वाले आज रोल बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसको धोने के लिए भेज दिया था और यहाँ पर मैं पुदीना साफ़ कर रही थी। तो पुदीने के जो पत्ते थे वो मैं अलग कर थी। तो पुदीना जो था वो हमारे पास 14 बंडल्स थे मेरे ख्याल में और वो फिर मैं साफ़ कर थी। यहाँ पे वो आलू लेके आ गई थी और फिर मैंने इसको एक देगची में डाल दिया और उसको फिर मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब तक वो उबलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये जो धनिया पुदीने का काम है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शाम हो चुकी थी अभी और आलू भी उबल चुके थे। तो यहाँ पे मैंने पालक वगैरह काट ली और जो अब्बू और अम्मी दोनों मिलके ये साफ़ कर रहे थे मेथी
और इसको अब अम्मी जो सा तरीका बता रही थी कि इसके अंदर धनिया और पुदीना अलग अलग साफ़ करके धोए बगैर अगर हम शापर के अंदर रखें, उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करें, उसकी हवा जो सी है वो हम मतलब एयर टाइट कोई शापर हो, ठीक है। तो हम इसमें फिर पुदीना जो सा वो सारा रखेंगे। तो इसी शापर को फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक और शापर हम चढ़ाएंगे और उसके बाद या तो आप एक तीसरा शापर ले लें या फिर आप किसी बॉक्स में एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसके अंदर आप रख के इसको सेव कर सकते हैं। ये आपका 6 to 7 डेज़ सा ये चल जाएगा। जब तक बाकी काम हो रहा था तब तक मनाहिल ने आलू छील लिए थे और उसको अच्छी तरह से मैश भी कर लिया था, जिसके अंदर मैंने ये वाले मसाले डाले, काली मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये चीज़ें हमने ऐड करनी है और उसके बाद ज़ीरा भी ऐड करना है, लेकिन वो मुझे याद नहीं थी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे हमने प्याज काट के, एक प्याज मीडियम साइज़ प्याज और यहाँ पे 2 हरा प्याज हमने डाला है और जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है ना वाइट, वो भी हमने इसमें डाला है। यहाँ पे हमने अजवाइन ले लिया था, इसको साफ़ करके अच्छी तरह फिर हमने इसमें डाला और यहाँ पे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें छोटे छोटे काट के वॉश करके फिर हमने इसमें ऐड कर दी। तो ये फिर हमारा बन गया था। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना और फिर उसके बाद मैंने रोल बना दिए। तो रोल की जो पट्टियाँ बची हुई थी बस उतने ही रोल बनाने थे और उतना ही मैंने फिर जो आलू थे उसी हिसाब से उबाले थे। तो यहाँ पे मैं आपको रोल का मसाला वगैरह रखना बता रही थी। तो इस तरह इसको रख के यूँ मैंने एक हाथ में इसका कैमरा भी पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल आलू का तो ये होता है कि पट्टी उसके साथ खुद ही चिपक जाती है। तो यहाँ पे इसको ऐसे पक्का टाइट करके तो फिर हमने इसको मोड़ना है। तो मेरे पास मैदा भी नहीं था और फिर मैंने मैदे की जगह अंडे का यूज़ किया, ठीक है। एक एग आप ले लें और उसको अच्छी तरह से बीट करके तो ब्रश की मदद से यहाँ पे हमने लगा दिया। तो मनाहिल मेरे साथ हेल्प कर रही थी, तो वो अपने रोल बना रही थी और मैं यहाँ पे अपने बना रही थी और इसको अच्छी तरह से रोल कर लें। इसी तरह ही आप बाकी भी रोल जो से वो इसी तरह ही बनाएंगे। यहाँ पे जो वो जो मैदे वाली स्लरी होती है वो ज़्यादा इजी होती है मेरे लिए, अंडा जो सा था वो मुश्किल से हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे सारे रोल हो चुके थे और अब इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। तो फ्रीज़र आप देख सकते हैं किस तरह भरा हुआ है और अभी हमने बाकी चीज़ें भी रखनी है। तो यहाँ पे मिर्चें अम्मी ने इसको ऊपर से कैप उसकी उतार के और हरा जो प्याज था उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके रख दिया था। और यहाँ पे पालक और मेथी दोनों इकट्ठे हमने भिगो के रखी हुई थी धोने के लिए। उसके बाद इसको बॉईल कर लेंगे। तो जो आलू हमारे बच के थे, आलू की जो स्टफिंग थी वो हमारी बच गई थी, उसके हमने आलू की टिक्कियाँ बना ली। और ये वो वाली चटनी है जो मैंने शामी कबाब वाले उसमें रेसिपी में आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे मैंने राइस के साथ ये ले लिए। तो ये देखें मनाहिल की डायरी मुझे मिली है और ये चेक करें उसको BTS के बहुत सारे इसने लगाए हुए हैं यहाँ पे लिख के और सॉन्ग्स वगैरह लिखे हुए हैं और इतनी अच्छी ड्राइंग की हुई है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पे उसने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग वगैरह की हुई थी और माशाल्लाह इसकी राइटिंग चेक करें। तो यहाँ पे इसने BTS वालों के सोशल नेम जो होते हैं वो और रियल नेम दोनों यहाँ पे इस तरह लिखे हुए थे। बहुत अच्छी राइटिंग है माशाल्लाह इसकी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।